Assalamu alaikum watchers, my name is Ali. Welcome back to Bana Studio. आज की इस वीडियो में हम लोग ASO के ऊपर बात करेंगे क्योंकि काफ़ी दोस्त और काफ़ी क्लाइंट्स जो है एक ही बात हमसे कहते हैं या पूछते हैं कि सर हमारी जो है ऐप उसको 1 मंथ हो गया है, 2 मंथ हो गए हैं, वो अभी तक प्ले स्टोर पे लाइव है लेकिन उसके वो प्ले स्टोर के ऊपर नज़र नहीं आ रही हमारे जैसे कीवर्ड के ऊपर वो हमारी एप्लीकेशन डिस्प्ले नहीं होती, शो नहीं होती। तो उसकी क्या रीज़न है? तो उसकी एक ही रीज़न है, बैड ASO या ASO की ही नहीं होती। जस्ट सिंपली ऐप डेवलप किया होता है, उसकी ग्राफिक्स क्रिएट करके उसको प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश कर देते हैं और बाद में उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है जिसमें ना तो उनको इंस्टॉल्स मिलते हैं ना उनकी ऐप की रैंकिंग होती है। तो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि में भी कोई ऐसी बात हो जो पहले आपको ना मालूम हो, इस वीडियो में आपको सीखने को मिल जाए तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ ही दिखाऊंगा किस तरह से ASO में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं और किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप अपना स्टार्ट करते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं ASO के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मेन फैक्टर्स ऑफ ASO एंड कुछ सेकेंडरी फैक्टर ऑफ ASO को राइट किया हो ताकि आपको समझाने में आसानी हो, और इन सब फैक्टर्स के ऊपर आपको 1 बाय 1 वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और कोशिश करें कि आप इसको अपने कोलीग के साथ या अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो से हासिल कर सकें। तो फैक्टर नंबर 1 में कीवर्ड सर्च एंड मार्केट सर्च। मार्केट सर्च और कीवर्ड सर्च दोनों सेम चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऐप की रैंकिंग के लिए, किसी भी आइडिया के ऊपर काम करने के लिए। जब तक आपकी मार्केट सर्च नहीं होगी आपकी कीवर्ड सर्च नहीं होगी, ठीक है। जब कीवर्ड सर्च नहीं होगी तो आप फर्दर अपने ऐप का टाइटल, पैकेज नेम, जो अदर चीज़ें हैं उनके ऊपर आप काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो पहले जो चीज़ है वो मार्केट सर्च है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आएगी जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल करके ये सारी चीज़ें काम किस तरह से करते हैं। फिर ऐप टाइटल एंड पैकेज नेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैकेज नेम की ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़रूरी होती है। मैंने देखा काफ़ी लोग जो हैं वो कॉम डॉट उसके बाद समथिंग वर्ड्स लगा कर या अपनी ऐप का नाम लिख के या कोई ब्रांड नेम लिख कर उसको पब्लिश कर देते हैं, जबकि पैकेज नेम भी कंप्लीट ऑप्टिमाइज होता है, इसमें कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन होती है, देन आप अपने ऐप को पब्लिश करते हैं, ठीक है। ऐप टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये मैं आपको ऐप पब्लिश करने से पहले की जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ऐप आइकन एंड स्क्रीनशॉट्स, इनका भी ASO में काफ़ी रोल होता है, ऑर्गेनिक इंस्टॉल्स के लिए, CTR के लिए, ठीक है, CTA के लिए। तो आपने कोशिश करनी कि आपका ऐप का आइकन और आपकी ऐप की स्क्रीनशॉट्स अट्रैक्टिव हों, सिंपल हों, ठीक है, ना ज़्यादा स्टाइलिश हो और ना ज़्यादा बोरिंग हो, ठीक है। ऐप आइकन स्क्रीनशॉट्स के ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगी। इसके बाद 5th जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैक्टर नंबर 5, इसमें ट्रांसलेशन ऐप इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैंने देखा है कि लोग जो हैं ऐप को पब्लिश करने के बाद ऐप की ट्रांसलेशन नहीं करते। आप वीडियो देखने वाले में से अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने अभी तक अपने ऐप की ट्रांसलेशन नहीं की हुई तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, जाकर अपने ऐप की ट्रांसलेशन करो, देन इस वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करो, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, ऐप के लिए, ऐप की विजिबिलिटी के लिए, ताकि वर्ल्ड वाइड आपके ऐप की विजिबिलिटी हो, वर्ल्ड वाइड आपके ऐप को इंस्टॉल्स आएँ, ठीक है। ये उस सूरत में है जब आपका ऐप वर्ल्ड वाइड यानी कि ऑल कंट्रीज़ के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल म्यूज़िक डाउनलोडर है, म्यूज़िक प्लेयर है, रिंगटोन मेकर है, रिंगटोन डाउनलोडर है, VPN है, ठीक है, मनी मेकिंग ऐप है, या कुछ ये ऐसे ऐप हैं जो कि आपको पता है कि यार ये ऐप जो है आपके वर्ल्ड वाइड चलने चाहिए, तो उनके लिए आपने अपने ऐप की ट्रांसलेशन लाजमी करनी है, ठीक है। फैक्टर नंबर 6 में ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग आती है। इस तरह सेकेंडरी फैक्टर्स में ऐप रेटिंग एंड रिव्यूज़, ऐप ऑप्टिमाइजेशन, यूज़र एंगेजमेंट, A/B टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें ऐप पब्लिश करने के बाद की हैं, ठीक है। ऐप पब्लिश करने से पहले आपकी ये जो 5th ये टोटल 1 to 5 जो हैं फैक्टर्स हैं, ये आपके अच्छे तरीके से अगर ऑप्टिमाइज हुए हैं तो आपके ऐप डेज़ के अंदर, महीनों के अंदर नहीं, डेज़ के अंदर
विद इन सम डेज जो है आपकी ऐप की विजिबिलिटी होगी, आपका ऐप जो है कुछ कीवर्ड्स के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। देन वो स्लोली ग्रो करेगा और आपको ऑर्गेनिक इंस्टॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है चीज़ें सीखने को मिली हैं। कीवर्ड सर्च एंड मार्केट सर्च ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, यही चीज़ें जो होती हैं आपकी ऐप की विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, आपकी ऐप के ऑर्गेनिक इंस्टॉल्स इंक्रीज़ करते हैं, कीवर्ड रैंकिंग को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये 5 फैक्टर थे जो काफ़ी ज़रूरी थे, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन सब फैक्टर्स के ऊपर फर्दर आपको वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ इनमें से किसी फैक्टर के ऊपर भी, तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उससे कुछ सीख सकें। तो अभी तक जिसने अपने ऐप को ट्रांसलेट नहीं किया हुआ, फ़ौरन जाओ और आपकी ट्रांसलेशन करो, ठीक है। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए